आपके अकाउंट में पैसे भेजूंगा मैं, उससे आपको यूएसडीटी बाई करना है और उसको एक फलाने एड्रेस पे ट्रांसफर करना है। दिन के आपको 5,000 रुपये मैं दूंगा। और उससे पहले सर मेरे साथ 65,000 का स्कैम ऑलरेडी हो चुका था, जो मैं लॉस कर चुका था। एक मीशो ऑनलाइन वर्क करके कुछ था, ऑर्डर कंप्लीट करने वाला ये वो, तो वो एक स्कैम हो चुका था सर। तो उसको रिकवर करने के चलते, और मैसेज भी आया था उधर से कि आप रिकवर करना चाहते हैं ऐसे करके। तो सर मुझे लगा कि अब पैसा मेरे तरफ से देना नहीं है, उधर से ही आ रहा है और इसको ऐसे करना है। मैं सर लग गया, 3-4 दिन ये चीज़ हुआ। 3 दिन तक पैसे भी मिले 15,000। अच्छा, लेकिन चौथे दिन होल्ड लगने स्टार्ट। तो वो कितना कितना पैसा आपको भेजते थे? सर वो भेजते थे स्टार्टिंग में तो 8-9 हज़ार के करीब भेजते थे, फिर वो 30 तक गया है। मतलब 20,000 ओवरऑल या सर 20 लाख? 1000 सर, अच्छा, 20-30 हज़ार ऐसे ऐसे करके। तो वो अप्रॉक्स सर 2.5 लाख के करीब का ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब क्रेडिट भी हुआ है और वही डेबिट होके यूएसडीटी बाई करके वो गया भी है। ठीक है। हाँ तो सर सारा एविडेंस अभी क्या है। अकाउंट फ्रीज हो गया है? हाँ अकाउंट फ्रीज हो गया है और 90,000 का होल्ड है फिलहाल अच्छा, लेयर 1 में। लेयर 1 में ही है सबसे बड़ी बात। तो लेयर 1 में कैसे हो गया? यानी इसका मतलब डायरेक्ट जिसे ठगी कर रहे थे उससे ही खाते से डायरेक्ट आपके खाते में मंगाया, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है फिर आपके लिए। लेकिन तो आपने सर उस पैसे का यूएसडीटी खरीदा है वो एक प्रूफ है। लेकिन देखो ऐसे कामों में दिक्कत तो होती है। जो ये जॉब ऑफर मिलता है कि हम आपको पैसा भेजेंगे, आगे आपको भेजना है या हम भेजेंगे, उसका यूएसडीटी खरीद के आपको देना है, तो एक्चुअली वो ठगी का पैसा तो वाइट कर लेते हैं आपसे क्रिप्टो लेके, और आपके जी खाते में जो पैसा दे जाते हैं वो ठगी का दे जाते हैं, जिसकी वजह से खाता फ्रीज होना, लीन होना एक समस्या है ही। कल हो के पुलिस का घर पे आना, नोटिस आना, अरेस्ट करना, पूछताछ करना, जिम्मेदारी, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे केस में सर क्या किया जाए सर? ऐसे केस में अब आपके पास जो ऑप्शन है, पहले तो पता करो कहाँ से कंप्लेन है। पुलिस का कोई नोटिस आता है, कुछ आता है, तो आप उनको अप्रोच करो। अप्रोच मतलब वहाँ जाना पड़ेगा सर? तमिलनाडु, दिल्ली और यूपी का है। तमिलनाडु का है तो कहाँ कहाँ से कितने हर एक में लेयर 1 में ही कम? हाँ हाँ हर एक में लेयर 1 में ही। तो ये दिक्कत वाली बात है लेयर 1 में। वैसे अगर छोटा अमाउंट है तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे सर दिल्ली में 12,000 का है, यूपी में 19,000 का है और तमिलनाडु में जो है वो सर 58,000 है। ठीक है, फिर ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है वैसे। यस सर। तो उस केस में दिक्कत उतनी नहीं होनी चाहिए आपको। वो उधर से सर वो जो जिनके साथ हुआ है फ्रॉड, जिन्होंने किया है ये, तो वो मेरे को परेशान कर रहे हैं इस चीज़ अच्छा, को वो लेके भी कि कॉल मैं ये क्या? करता हूँ। तो उनके साथ कितने का फ्रॉड हुआ है? वही फिर तमिलनाडु वाले हैं सर, वो 58,000 का उनके उनका है। साथ 58 का ही बस फ्रॉड हुआ है? 58,000 का जी। और फिर कंप्लेन तो कर ही दी उन्होंने, तो आप क्या करेंगे? आप कौन सा तोप मारेंगे? और वो मेरे को मतलब कह रहे हैं कि जैसे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक से था, तो वही अकाउंट नंबर ही फ़ोन नंबर होता है, तो कांटेक्ट किया मेरे से कि मैं कमिश्नर के पास गया था ये वो अरे करके। ठीक है, तुम कमिश्नर के पास गए थे, जज के पास गए थे, या तुम भैया किसी के पास भी गए थे, या मेरे पास ही आ गए? तुमने मेरे जी खाते में पैसे भेजे, किसके कहने पे भेजे? मैंने कहा था भेजने के लिए? मेरी तो बातचीत बस भी नहीं है आपसे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। किसके कहने पे आपने पैसे भेजे? किसी के कहने पे एग्जैक्टली आप मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो और फिर मेरे को डराओ धमकाओ, क्या मतलब बनता? एग्जैक्टली सर, मैं तो अपना वही अकाउंट बात। आपको दिया नहीं था, ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना ही मेरी आपसे कोई बातचीत है, ना आप मुझे जानते हो। जी किसी के कहने पे आप किसी के खाते में पैसा भेज दो और फिर कंप्लेन कर दो और फिर उसको सामने से धमकाओ भी, क्या मतलब बनता? वही सर, वही बात आपने है। पैसा भेजा है किसी के कहने पे, गलती आपकी है। अब मेरी तो कोई गलती है नहीं, ठीक है, मेरे खाते में पैसा आया है, मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं वो पैसे आपको वापस कर सकता हूँ। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आप पैसा वापस कर देंगे तो मैं केस विड्रॉ कर दूंगा। तो केस विड्रॉ, उसके पैसा वापस करने से कोई केस विड्रॉ नहीं होता, कंप्लेन विड्रॉ नहीं होता, ये चीज़ भी जान लो। ऐसा नहीं है कि आपने दे भी दिया और वो ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ कर ले तो कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बावजूद भी परेशानियां या फिर आपके खाते में जो होल्ड या लीन लगा है वो लगा ही रहेगा। सर जो होल्ड लीन लगा है उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट माइनस में है, उसमें था नहीं मतलब पैसा। आप ये नहीं चाह रहे हो कि कोई अकल हो के कोई एफआईआर हो या पुलिस का जी चक्कर सर। हो? जी सर, तो बस उस यही मैं। परिस्थिति में अगर आप चाह रहे हो तो फिर उस आदमी को रिटर्न कर सकते हो, बट रिटर्न करने से पहले उससे जहाँ भी मैटर गया है उससे लिखवा लो, उस सामने वाले का आईडी प्रूफ ले लो। वो भी बाकायदा ऑनलाइन, केवल कंप्लेन विड्रॉ नहीं करे, एक लेटर आपको लिख के देगा कि हाँ मेरे पैसे मिल गए हैं, मैं कंप्लेन विड्रॉ कर रहा हूँ। वो थाने में जाकर ऑफलाइन एक बार उसको बोलो, पहले थाने वाले से बात करें, मेरी बात भी कराएं।
उसके बाद ही मैं फिर पैसे आपको रिटर्न करूँगा। और फिर आपने किसके कहने पे भेजा था, मेरे अकाउंट पे पूछा नहीं? नहीं सर, वो भी एक्चुअली मेरे ही उसी वाले मीशो वो ऑनलाइन तो वर्क मैं कुछ समझ करके गया है, वो तो जिस तरीके उसी से में। आप लोग के साथ स्कैम होता है उसके साथ भी कोई प्रीपेड टास्क दिया होगा और उसी के जी नाम पे उससे पैसे मंगाए जा रहे होंगे। जी। मेरा भी जो है सर, वो ट्रांजैक्शन जो 65,000 का था, वो भी ऐसे ही मल्टीपल हाँ, वो यूपीआई ऐसे ही तो ट्रांजैक्शन ये है आप लोग की रैंडमली। गलती है ना कि आप सर्च में, शॉर्टकट में, इन्वेस्टमेंट में, डबल पैसा करने में फंस जाते जी हो। समझ में नहीं आता कि यार कोई मेरे को 5,000 रुपये केवल अगर पैसे भेज के खरीदने का दे रहा है, जिसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो एक बच्चा भी 10 साल का कर सकता है मोबाइल से। जी सर, वो तो है ही। वो एक मैं तरीके सर से ये आपके खाते को इस्तेमाल कर रहे हैं ना ठगी के लिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जैसे जो अमाउंट उनका है या किसी का भी है सर, उसका तो यूएसडीटी बाई अगर करके मैं। रिफंड आप कर दोगे तो प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाता है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने तो वो पैसा, मेरे पास तो है नहीं, मैं है नहीं, वो अपना तो आगे यूज तो आपने नहीं। क्रिप्टो, लेकिन क्रिप्टो तो आपने लेने वाले को दिया नहीं ना, पैसा किसी और से लिया, क्रिप्टो किसी और को दिया। हाँ सर, लेकिन उसका मतलब अब जो भी आप है ये उसका। भले ही कंप्लेन कर सकते हो कि उल्टा आपके साथ भी एक ठगी हुई कि जॉब देने के नाम पे आपको कहा गया कि हम आपको पैसे भेजेंगे क्रिप्टो उसका बाय करना है, बट अब पता चलता है कि ये लोग जो पैसा भेज रहे थे फ्रॉड का है या ये लोग खुद फ्रॉड थे। और मैंने जी मतलब कि बंद कर दिया। अगर कुछ भी क्राइम हुआ है तो मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो भी कुछ हाँ किया सर, गया है वो ये सेकंड थर्ड पर्सन के द्वारा किया गया है। ऐसा एक एप्लीकेशन में डाल चुका हूँ अपने एक लोकल पुलिस स्टेशन में। जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं ये चीज़ों को लेके। हाँ, वो मैं डाल चुका हूँ सर पुलिस स्टेशन में। तो फिर वैसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट परेशानी बस वही है कि लेयर 1 में है, लेकिन तमिलनाडु से आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सर बिहार से बात कर रहा हाँ, तो दूर है। तमिलनाडु से पुलिस का आना बहुत रेयर देखा गया है। केवल वो हूँ। अच्छा। 85 के लिए नहीं आएगी। यूपी और दिल्ली की पुलिस आ सकती है, लेकिन अमाउंट बहुत छोटा है। तो अगर कोई नोटिस आता है, कुछ आता है, वैसे ये घटना कब की है? अब सर 14 से लेके 18 के बीच में वो ट्रांजैक्शन हुआ था, और उसी के अराउंड रिपोर्ट भी हुआ है। ये कब की बात है? जुलाई सर। जुलाई की, यानी अभी इसी महीने की बात है। तो अभी इतना जल्दी पैनिक मत हो, थोड़ा टाइम लो। फिर उसके पास आपके पास ऑप्शन तो है ही हमेशा खुला हुआ पैसे वापस करके मैटर क्लोज करने का। और सामने वाले जिसके साथ भी जो भी कुछ हुआ है उसको भी पैसे मिल जाएंगे तो कहानी खत्म हो ही जाती है। जी। पर सर वो मतलब मेरे लिए दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ, सर तभी तो मैं क्योंकि। कह रहा हूँ ना, अभी टाइम लो। इतना तो लेके पैनिक मत हो, अभी मुश्किल है। 2 3 4 महीने बाद शायद आप दे नहीं सको पैसे। तो आप टाइम ले सकते हो कि उल्टा भैया पैसे मेरे पास भी नहीं है, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे जो भी मेरे खाते में आए थे वो मेरे हाँ हाँ, वो खाते सर में। मैंने उसको डिटेल भी भेज दिया कि आप देखिए, खुद देखिए, ऐसा ऐसा है सारा जो भी चैट जो वैट है। ठगी आपके साथ हुई है वही ठगी मेरे साथ हुई है। मैं भी बस उसका एक पार्ट हूँ। बस पार्ट जी इतना हूँ कि मेरे अकाउंट से पैसा फ्लो होके गया है। जी। वो सर लेकिन मैंने जो भी कम्युनिकेट क्राइम करने की हो रहा कोशिश था, किया। मेरा ना उस क्राइम में कोई पार्टिसिपेशन था, ना कंट्रीब्यूशन था, ना मुझे पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है। जी सर। बहुत से लोग हैं जिनको के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जॉब का ऑफ़र आता है, ये बोल के कि बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना पैसे दिए हमारे पास काम है आपके लिए, हम आपको पैसे भेजेंगे। उन पैसों का आपको हमारे यूनिवर्सिटी ख़रीदना है और फिर हमें भेजना है, जिसके बदले में आपको 500 हज़ार रुपये डेली का कमीशन मिलेगा। आपको भी लगता है चलो मेरा क्या नुकसान है, पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे बस ख़रीद के भेजना है। लेकिन जो पैसे आपके अकाउंट में दिए जा रहे, डाले जा रहे, वो ठगी के पैसे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट पे कंप्लेन आएगा, अकाउंट फ्रीज होगा, कल होके पुलिस का नोटिस आएगा, जवाब आपको देना पड़ेगा, बड़ा मैटर होगा, पुलिस घर तक आएगी, अरेस्ट तक करेगी। बिकॉज डायरेक्ट ठगी के पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। ये लोग पैसे ठगी करते हैं, हाँ वही पैसे आपके अकाउंट में मंगवाते हैं, क्रिप्टो ले लेते हैं, यानी ब्लैक मनी को वाइट कर लिया जाता है। प्रॉब्लम में आप फंसेंगे, अकाउंट आपका, आईडी आपकी, प्रूफ आपका। तो ऐसे जॉब ऑफर से बचें, लालच में बिल्कुल ना फंसें। जानकारी ही बचाओ है। वीडियो को जितना हो सके बाकी लोग को भी शेयर करें। पता नहीं था, फंस गए, हेल्प चाहिए, पुलिस का नोटिस आया, क्या करें, नहीं करें, नहीं आ रहा है, हेल्प के लिए जो भी मैटर है व्हाट्सअप कर दें। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हाई बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटे